Business and Commercial Knowledge. Chapter 1. Introduction of Business and Commercial Knowledge. Class 5. Importance of BCK for Chartered Accountant. चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज की जानकारी का इंपॉर्टेंस क्या है, ध्यान से समझना। चार्टर्ड अकाउंटेंट बिजनेस की दुनिया में रहता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बिजनेस की दुनिया में रहता है। एक सीए फॉर्म का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसको बिजनेस की दुनिया का तमाम नॉलेज होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कई बार वो स्टील के प्लांट में जाके ऑडिट करता है, दूसरी बार वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाके ऑडिट करता है, तीसरी बार वो चावल के मिल में जाकर के ऑडिट करता है, चौथी बार वही चार्टर्ड अकाउंटेंट जाके दवाई के दुकान में यानी फार्मास्यूटिकल में, तो फिर वो दारू के दुकान में। यानी कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में जाता है एंड डिफरेंट इंडस्ट्री में जा करके उस सिस्टम को का ऑडिट करता है, प्रिंसिपल का ऑडिट करता है, पॉलिसी का ऑडिट करता है, रेगुलेशन का ऑडिट करता है। ऑडिट करने का मतलब कि चेक करता है कि जो वहाँ हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ट्रू एंड फेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी चेकिंग करता है। एक बात बताओ, जब चार्टर्ड अकाउंटेंट को नॉलेज ही नहीं है कि क्या होना चाहिए, रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, पॉलिसी क्या है, इनकम टैक्स क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट रूल क्या है, नेशनल लॉ क्या है, इंटरनेशनल लॉ क्या है, तो जाके वहां क्या चेक करेगा? जब उसको नॉलेज ही ना है भाइयों तो जाके के चेक करेगा? वो जरा मेरे को बता दो ना। अब बात आपको समझ में आ गई कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्यों जरूरी है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का होना। बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का आना चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्यों जरूरी है? बिकॉज जब उसके पास नॉलेज होगा तभी तो जा करके डिफरेंट जगह पे ऑडिट करेगा। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट को नॉलेज है तभी तो इन्वेंट्री की परख करेगा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का नियम लगाएगा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का प्रिंसिपल लगाएगा। अगर उसको प्लांट का नॉलेज है, डेप्रिसिएशन का नॉलेज है, किस रेट पे डेप्रिसिएशन किस इंडस्ट्री में हो सकता है, इसका नॉलेज है, तभी तो उसको अप्लाई करके ये बात बताएगा कि सही है या नहीं है। हमारी बात आपको समझ में आ रही है? नहीं आ रही? नहीं आ रही तो फिर से बोलूं? ना 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 ना, समझ में आ गया आपको? यस। सो बहुत सिंपल सा सवाल है। यही कारण है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का बहुत सारा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हमारी बात आपको समझ में आ रही है ना? थारे दिमाग में घुस रही है ना? ये घुसा लेना। चार्टर्ड अकाउंटेंट को ज्ञानवान होना बहुत ज़रूरी है, हर इंडस्ट्री का नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी जाकर के इन्वेंट्री की परख कर सकता है, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कर सकता है, प्रिंसिपल का वैल्यूएशन कर सकता है, पॉलिसी का वैल्यूएशन कर सकता है, पॉलिसी का जजमेंट कर सकता है। जब उसको बिजनेस का नॉलेज ही नहीं है तो कैसे बता सकता है कि बिजनेस सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक इंजीनियर की तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी पता होना चाहिए। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को बायोलॉजिस्ट की तरह प्रोडक्ट का भी नॉलेज होना चाहिए। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को लॉयर की तरह लॉ का भी नॉलेज होना चाहिए। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को फाइनेंशियल एक्सपर्ट की तरह फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी नॉलेज होना चाहिए। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हर डोमेन का नॉलेज होना चाहिए। यही कारण है कि जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स ज्वाइन करेंगे और जब आपको अकाउंटेंसी सब्जेक्ट मिलेगा तो आपको अकाउंट बनाने के लिए पार्टनरशिप का भी मिलेगा, अकाउंट बनाने के लिए जॉइंट वेंचर का भी आएगा, अकाउंट्स बनाने के लिए कंपनी का भी आएगा, अकाउंट्स बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का भी आएगा, अकाउंट्स बनाने के लिए बैंकिंग कंपनी का भी आएगा। बिकॉज एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बिजनेस की दुनिया में जो भी होता है आपको पता होना चाहिए। बिजनेस की दुनिया में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन लगता है ये आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही नहीं है? ये बात है। खाना
मस्त आ गया ना, ये तो सर आप पढ़ने की जरूरत नहीं है, पता लग गया ना, ठीक है, बट फिर भी मैंने पैसे लिए हैं तो आपको पूरा बताएंगे। तो आपकी स्किन पे क्या आता है आप देखते जाइए, इसको क्रक्स में आपको बता दिया गया वही है। द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर द कस्टडियन ऑफ द नेशन रिसोर्सेस। देख रहे हैं, द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर द कस्टडियन ऑफ द नेशन रिसोर्सेस, यानी राष्ट्र का रिसोर्स जो है उसके कस्टडियन है, उसको उसके धारक है, उसको रखने वाले हैं, प्रोटेक्टर है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पुटिंग इन प्लेस अ क्रेडिबल सिस्टम ऑफ ट्रूथफुल एंड द फेयर अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द सोसाइटीज रिसोर्सेज, यानी सोसाइटी का रिसोर्स सही तरीका से यूज किया गया या नहीं किया गया, इसकी रिपोर्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करते हैं। द डिप्लॉयमेंट एंड यूटिलाइजेशन, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बताते हैं कि रिसोर्स का सही डिप्लॉयमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। बिजनेस एंड कमर्शियल सेक्टर कंप्राइजेस अ लार्ज शेयर ऑफ देयर वर्क एरिया, यानी बिजनेस के ही काम करते हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट BCK इज लाइकली टू मेक देम मोर अवेयर एंड रिस्पॉन्सिव। बहुत सिंपल है, एक CA ऑडिट करता है बैंक का भी, शॉप का भी, स्टील इंडस्ट्रीज का भी, फार्मा इंडस्ट्रीज का भी। अगर CA को हर तरह के इंडस्ट्रीज का नॉलेज होगा, देन CA अपने काम के साथ जस्टिस कर सकता है, जस्टिस करने लायक बन सकता है। Each business has its own peculiarities and associated variation in notion of the product, inventory, revenues and profit. हर बिजनेस का इन्वेंट्री अलग होता है, प्रोडक्ट अलग होता है, रेवेन्यू का तरीका अलग होता है, तो इसमें देखनी है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। अ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स businesses pertain to manufacture, distribute and sale of a large variety of the staples, groceries, bakery, confectionery, etc. तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है। पर्सनल एंड होम केयर प्रोडक्ट सच एज द सोप्स एंड डिटर्जेंट, टॉयलेटरीज एक्सेट्रा जो बनाया जाता है, उसके इनपुट क्या होंगे, चीज़ें क्या होंगे, उसका ध्यान क्या है। घर में यूज करो तो तरीका अलग होता है, होटल में यूज करो तो तरीका ये होता है। आप खुद देखो, जब घर में साबुन यूज करते हो तो आप क्या करते हो, पर्सनल केयर यूज करने के बाद बढ़िया से रखते हो कि गले नहीं। होटल में क्या करते हो, होटल में आप जाते हो तो उसको आधा यूज करके आधा यही छोड़ देते हो। तो अलग अलग तरीके होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये बात पता होना चाहिए, राइट। डिफरेंट, यानी होम केयर में अलग उसका इशूज़ है, होटल में अलग इशूज़ हैं, सो दैट हैज़ टू बी अंडरस्टूड वेरी वेल। इतना ही नहीं, बिजनेसेस आर सब्जेक्टेड टू अ होस्ट ऑफ द लॉ स्पेसिफिकली related to the particular business. Now, understanding business and its complexity is of the utmost importance to work as a valuable contributor to the economy in any form of the services as a chartered accountant wishes to work. Chartered accountant को इसका knowledge होना चाहिए। The chartered accountant shall be able to conduct the audit diligently, मेहनत से, take decision, strategies, make plans and budget, and work closely with the various business terms. Only when they understand the nuisance of the business, they can add value to the work. यानी कि जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बिजनेस को ही नहीं समझेगा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। That is the point why this is important. तो मुझे लगता है कि this part is over and you understood. Thank you very much.